नमस्कार दोस्तों, HRDS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, कुछ क्वेरीज आ रही थी बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास, और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था वो ये था टेस्ट सीरीज को लेकर के। तो आज जो हम बात करेंगे, दरअसल वो हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज के ऊपर ही। तो इसमें तीन जो पॉइंट हैं, जो तीन बिंदु हैं, वो मुख्य तौर पर हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट ये है कि क्या टेस्ट सीरीज मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो एक पहला प्रश्न हमारे पास यही है। दूसरा इसमें जो प्रश्न है वो ये है कि अगर टेस्ट सीरीज करनी है तो किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के करें। दो प्रश्न हो गए। तीसरा जो इसमें प्रश्न बनता है कि सर, जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो हमारे जो मार्क्स हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं हमारे, वो कम हो रहे हैं। यानी कि अगर 150 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है तो 150 में से हमारे 50 ही सही हो रहे हैं, 60 ही सही हो रहे हैं। तो इन प्रश्नों को और ज़्यादा हल करने की क्या रणनीति होनी चाहिए, या फिर अभी मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है या हो गया है तो हम टेस्ट सीरीज करें या नहीं करें। इन्हीं बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को उठाएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हो सकता है कोई ऐसा की पॉइंट आपको मिल जाए जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। हालांकि पूरे वीडियो में सारी बातें महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी बात हो इस वीडियो में जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो। तो वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा इसकी स्पीड को बढ़ा दीजिएगा अपने टाइमर में जाकर के यूट्यूब की सेटिंग में, और फिर आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा उसको। बात करते हैं पहली बात कि सर टेस्ट सीरीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। तो टेस्ट सीरीज ऑफकोर्स आपको करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज करने के बहुत बेनिफिट हैं, बहुत बेनिफिट है। तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो टेस्ट सीरीज देखिए 2-3 चीज़ों के लिए होती है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बता देता हूं कि अगर आप टेस्ट सीरीज इसीलिए लगा रहे हो कि क्वेश्चंस जो है फंस जाएंगे मेरे एग्जाम में, यानी कि एक्स नाम की कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर आपने टेस्ट सीरीज लगाया और आप ये सोचेंगे कि 10 टेस्ट हम इनके लगा लेंगे, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के 20 लगा लेंगे, 25 लगा लेंगे, तो मेरा प्रीलिम्स एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। यानी कि अगर आपके मन में ये चीज़ है कि हम इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो जो कोचिंग में जो टेस्ट प्रश्न उनमें होते हैं, वो प्रश्न आपके हूबहू जो है आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप इस पॉइंट से अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं तो मत लगाइएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, प्रश्न फंसने की संभावना निश्चित तौर पर होती है, क्योंकि प्रश्न कहीं और से नहीं बनते हैं, किताबों से ही बनते हैं। जो टेस्ट सीरीज आपकी जो बनती है वो भी रेफरेंस बुक से ही बनाई जाती है, NCERT से बनाई जाती है। तो निश्चित तौर पर प्रश्न तो आते हैं टेस्ट सीरीज से, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरे के पूरे प्रश्न टेस्ट सीरीज से आ जाएंगे या फला कोचिंग के टेस्ट सीरीज से प्रश्न नहीं आए, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट खराब है या ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, ऐसी एनालिसिस आपको नहीं करनी है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो अच्छी टेस्ट सीरीज बनाता है, लेकिन ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि प्रश्न 150 में से आपको पूरे के पूरे वहाँ के मिल जाएं, या जितनी भी टेस्ट सीरीज हो उनमें से प्रश्न आपको आपके एग्जाम में मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है आपको, एक बात। दूसरी बात है कि टेस्ट सीरीज अगर ऐसा नहीं है तो फिर टेस्ट सीरीज का बेनिफिट क्या। तो टेस्ट सीरीज का मैं 2-3 पॉइंट आपको बता रहा हूँ बेनिफिट इसका, जो कि आपको ध्यान रखना है, और वही जो है आपका जो है महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। सबसे पहली बात कि जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करने की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, यानी आप टाइम बाउंड कर लीजिए, घड़ी में टाइम वॉच लगा लीजिए कि 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, जितना भी समय आपको लगाना है, 150 प्रश्नों का, 100 प्रश्नों का, आप उस टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने प्रश्नों को हल करिए। एक बात तो इससे क्या होगा कि आप हैबिचुअल हो जाओगे उस चीज़ के, है ना, कि यानी कि सीधे आप एग्जाम में हॉल में जाकर के आप परीक्षा नहीं दोगे, बल्कि आप ऐसा माहौल अपने रूम में क्रिएट करिए कि आप प्रारंभिक परीक्षा को दे रहे हैं 2 घंटे के अंदर। ठीक, एक बात तो ये महत्वपूर्ण हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप टेस्ट लगाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपको परीक्षा में वहाँ पर गलत हो जाते हैं। जैसे कि प्रश्न अक्सर आपसे गलत होता होगा कि जहाँ पर पूछ लेता है कि इसमें कौन सा नहीं है, नहीं शब्द लिखा रहता है। ठीक है, तो अक्सर प्रश्न हल करने की हमारी प्रवृत्ति क्या होती है कि निम्नलिखित में से कौन सा है, ऐसा प्रश्न कुछ होता है, नहीं बीच में नहीं लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर प्रश्नों के बीच में नहीं शब्द डाल देता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं को नहीं पढ़ते हैं, और हम है शब्द को सुन करके अपने आंसर्स को वहाँ पर दे देते हैं बहुवकल्पी प्रश्नों में, और हमारे वो प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो ये आपकी एक एनालिसिस इससे बहुत अच्छी हो जाएगी, आप स्ट्रांग हो जाएंगे इस पक्ष को लेकर के कि हमें प्रश्न पर कैसे ध्यान देना है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है
कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है आप उसे स्किप कर दें। जैसे पॉलिटी में एग्जांपल के लिए कि परिषदें हैं, परिषद का चैप्टर 1 है, तो हो सकता है आपको लगे कि यार परिषद तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसी से प्रश्न बनेंगे तो कैसे बनेंगे, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। और अगर आप पढ़ोगे तो उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ोगे शायद, या कोई भी XYZ चैप्टर आप ले लीजिए। टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ये होता है कि टेस्ट सीरीज बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, वो ये जानता है कि प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति कैसी है। हालांकि प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति आपके अंदर भी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि अभी आप इतने मैच्योर नहीं हैं, हो सकता है आप इतने कैपेबल नहीं हो, तो टेस्ट सीरीज आपको बेनिफिट जो है इसमें आपको दे देता है कि हाँ इस टॉपिक से इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो आपको एक एनालिसिस हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब आप टेस्ट लगाते हो तो उसमें ना 2-3 टिक आप लोग लगा लिया करो। जैसे कि 10 प्रश्न एग्जाम्पल के लिए हैं, तो हो सकता है एक प्रकार के प्रश्न तो इसमें ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से प्रश्न आ गया और आपको ग्लोबल वार्मिंग प्रश्न आता ही नहीं है, आपने पढ़ा तो है लेकिन आपको नहीं आता है, आप उस पर टिक लगा लीजिए कि मैंने पढ़ा तो है लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एक प्रश्न ऐसा हो सकता है कि जो आपने सुना ही नहीं हो, ठीक, वो हो गया। और कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने पढ़ा भी होगा, आपको ध्यान भी होगा, लेकिन उसके ऑप्शंस को उन्होंने इस तरीके से जो है बना दिया है, या प्रश्न पूछने की प्रकृति उनकी इस तरीके से है कि आप उसे कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आपको एक एनालिसिस लग जाएगा कि यार देखो ऐसा है, ग्लोबल वार्मिंग तो मैंने पढ़ा है लेकिन ठीक से नहीं पढ़ा है, या हमने ग्लोबल वार्मिंग में से इस टॉपिक को छोड़ दिया है, तो अब मुझे इसको अच्छे से तैयार करना है। तो ग्लोबल वार्मिंग फिर क्या होगा, आप टेस्ट लगाइए और टेस्ट के बाद ग्लोबल वार्मिंग के जो है कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, और फिर उससे जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए। तो जब दोबारा आप टेस्ट करोगे या जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जब टेस्ट दोगे, तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक। दूसरी बात ये कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यूट्रोफिकेशन आ गया, एनवायरनमेंट का एक टॉपिक, हो सकता है आपने यूट्रोफिकेशन कभी सुना ही नहीं हो, तो ऐसे प्रश्न आप यूट्रोफिकेशन आपने चूंकि नहीं सुना है तो आप क्या करोगे, गूगल पे सर्च करेंगे, बुक्स रेफरेंस बुक में देखेंगे, सर्च करेंगे, तो यूट्रोफिकेशन भी आपका उस समय उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, यानी कि एक टॉपिक आपका एक्स्ट्रा तैयार हो जाएगा। तो हो सकता है कि जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछा है आपसे यूट्रोफिकेशन का, वही यूट्रोफिकेशन का क्वेश्चन आपके परीक्षा में, आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में या मेंस के एग्जाम में आपसे पूछ ले, ठीक। और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको आते तो होंगे लेकिन उनके प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति इस प्रकार उन्होंने कर दी है कि आपको नहीं आ रहा है, तो फिर आपको क्या काम करना है, फिर आपको उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और हर एंगल से पढ़ना है, किसी भी डायमेंशन से, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से वो प्रश्न उस टॉपिक से पूछे, आपको प्रश्न पूछे जाने की प्रकृति को समझना है और उसको उस तरीके से तैयार करना है, यानी कि आपको खुद से फ्रेमिंग करना आ जाएगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से। एग्जाम्पल के लिए ओजोन डिप्लीशन होता है, तो ओजोन डिप्लीशन से किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, ये आपको एनालिसिस हो जाएगी। यानी कि हो सकता है जब आपने ओजोन डिप्लीशन यानी कि ओजोन क्षरण पढ़ा हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ओजोन क्षरण पढ़ लिया हो, बाकी नहीं पढ़ा हो। अब प्रश्न पूछ लिया कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, अब आपने पढ़ा ही नहीं है तो नहीं करोगे। तो जब टेस्ट सीरीज जो होती है वो आपको सिखाती है कि एक टॉपिक से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये आपको एक आइडिया लगता है। तो ये कई सारे डायमेंशंस होते हैं, इसलिए टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो आपको टिक लगाना है उन प्रश्नों पर, उन टॉपिक पर जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, उन टॉपिक पर भी आपको टिक लगाना है जो आपको आते तो हैं लेकिन आपने सही से पढ़ा नहीं है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे तो होंगे कि जो आपको आते तो होंगे, पढ़े तो आपने होंगे, लेकिन प्रकृति उनकी ऐसी है पूछे जाने के प्रश्न की कि आप नहीं कर पा रहे हो, यानी कि कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर है, तो वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों तैयार करना है। तो 3 प्रकार की चीज़ें आपको टेस्ट से निकलती हैं। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप हैबिचुअल हो चुके होते हो, यानी कि आप सीधे एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के परीक्षा नहीं दोगे, बल्कि आप पहले से ही हैबिचुअल हो चुके होगे। तो कठिनाइयाँ जो होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं अक्सर हड़बड़ाहट में और अन्य चीज़ों में, वो गलती, वो मिस्टेक आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करोगे। सबसे बड़ा बेनिफिट आपका यही होगा टेस्ट सीरीज का। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर कि टेस्ट सीरीज अगर क्या कहते हैं कब करें हम, है ना। तो अगर आपके अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लगभग, तो आप टेस्ट सीरीज कर लें। हो सकता है कि आप बिगिनर हो, अभी आपका पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो,
तो आप टेस्ट सीरीज ना करें, क्योंकि जब आप बिगनर्स होंगे प्रॉपर तरीके से, आपके टॉपिक्स नहीं क्लियर होंगे, तो जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो हो सकता है 150 में से आप 30, 35, 40 ही प्रश्न करके आओ, वहाँ पर सही ना हो। और यही अक्सर होता है, हम प्रश्न गलत क्यों करते हैं, ये या तो नहीं आते होंगे या तो फिर आपको कन्फ्यूजन में गलत होते होंगे, है ना, दो ही तो चीज़ होंगी। तो इसलिए अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो अभी आप टेस्ट सीरीज नहीं करें। अगर सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है तो निश्चित तौर पर आप टेस्ट सीरीज लगाएं, ठीक। या फिर आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पॉलिटी का सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है तो कोई टेस्ट सीरीज जो है अगर पॉलिटी से स्टार्ट हो रही है या मार्केट से आप जाइए परचेज कर लीजिए, वहां से ला करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज की, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं है। आपको लगता है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए तो बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज करने के मतलब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप टेस्ट सीरीज लगाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए अभी से, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिए। उससे आपको एक बृहद नॉलेज आपकी हो जाएगी एक ब्रॉड लेवल पर, ठीक। अब जो तीसरी बात है वो ये है कि मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं मेरे, ठीक है। तो घबराए नहीं, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की बनती है वो दरअसल थोड़ी टफ बनती है, इस बात को ध्यान रखना। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इसलिए भी थोड़ा टफ बनाते हैं कि देखो मैंने बड़ा क्वेश्चन टफ बनाया है और इस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपसे परीक्षा में, आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो वो कुछ इस प्रकार के प्रश्न बनाएंगे कि आप नहीं कर पाते हो। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो उनके जो प्रश्नों की प्रकृति होगी वो इतनी टफ नहीं होती है। वो कॉन्सेप्चुअली आपको कठिन बना सकते हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक्स नहीं होंगे जो आप नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट से आपको डरना नहीं है, बल्कि अपने हौसले को बढ़ाना है। वो इसलिए टफ क्वेश्चन डाले जाते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ढीले में न डाल दें, यानी कि बिल्कुल भी यार ये तो बिल्कुल ही ईजी है हम कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। टेस्ट सीरीज आपको मेहनत करना सिखाती है, आपको ये सिखाती है कि आपको हर टॉपिक पर नज़र रखनी है, आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। टेस्ट सीरीज का मतलब ही यही होता है। और टेस्ट सीरीज ये भी सिखाती है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ में आपको फैक्चुअल डेटा जो होता है वो आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक। और चौथा जो इसमें प्रश्न आता है वही आता है कि सर किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन करें। तो देखिए, टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ज्वाइन कर लीजिए जो रेपुटेटेड हो। ऐसे नहीं कि सड़क छाप की ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा नहीं करना है। जो आपको लगता है कि रेपुटेटेड है। अब मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज अच्छे हैं, सभी के अच्छे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। जितने भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम सुनते हैं मोस्टली सभी की कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज अच्छी होती हैं। अगर आपको लगता है थोड़ा शक है तो आप 1-2 टेस्ट सीरीज किसी भी XYZ कोचिंग के आप ले आएँ, उनको 1-2 पेपर आप लगा के देखें। आपको लगता है कि यार ये टेस्ट सीरीज अच्छी है, इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज अच्छी है। आपको लगता है कि बहुत कठिन सवाल बना रहे हैं या इसमें गलतियां बहुत हो रही हैं, ठीक है, तो आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज ना लगाएं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप कंफर्टेबली फील कर रहे हैं, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज को लेकर के बताए हैं। अब इसमें अंतिम बात है वो ये कि इस HRD-IAS के माध्यम से भी आपको टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, लेकिन शर्त इसमें यही है कि जब कम से कम हमारे पास 400 बच्चे हो जाएंगे, मिनिमम 400 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। 400 स्टूडेंट्स की क्वेरी अगर मेरे पास आएगी कि हाँ सर टेस्ट सीरीज मुझे चाहिए, तो टेस्ट सीरीज मैं लॉन्च करूँगा, ठीक है, अन्यथा नहीं करूँगा, क्योंकि समय लगता है इसमें। और ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज जो HRD-IAS के माध्यम से बनाई जाएगी वो बहुत क्या कहते हैं कॉपी पेस्ट के माध्यम से बनाई जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो सारे क्वेश्चन बहुत ऑथेंटिक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी क्वेरीज मेरे पास आएंगे। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। हाँ, टेस्ट सीरीज मैं जब 1.5-2 महीने बचेगा आपके एग्जाम को तब मैं लॉन्च करूँगा, और करूँगा तभी जब कम से कम 400 से 500 बच्चों की डिमांड मेरे पास आएगी तब। क्योंकि कम टेस्ट सीरीज लॉन्च करना आप लोग परचेज नहीं करेंगे तो वो बेकार चला जाएगा, ठीक है, मेहनत भी ज़ाया जाएगी और कुछ उसका आउटपुट भी नहीं मिलेगा। हाँ, टेस्ट सीरीज अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मिनिमम प्राइस में टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जाएगा। हिंदी, करंट अफेयर्स और GS तीनों सेक्शन को कवर किया जाएगा, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोग को टेस्ट सीरीज चाहिए होगी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स करिएगा। ऑनलाइन रहेगी, कोशिश मैं करूँगा कि ऑफलाइन भी आपकी टेस्ट सीरीज वो हो जाए, जैसे कि आपका लखनऊ और इलाहाबाद और दिल्ली 3 सिटी में मैं कोशिश करूँगा कि ऑफलाइन हो जाए। अगर ऑफलाइन नहीं हो पाएगी तो फिर वो ऑनलाइन हो जाएगी, व्हाट्सएप वगैरह या टेलीग्राम के माध्यम से, जो भी होगा प्रॉपर तरीके से आपके कॉपीज़ को चेक किया जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक।
तो आई थिंक आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आज मिल गए होंगे कि टेस्ट सीरीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, और प्रश्न कम आते हैं तो क्या करें। प्रश्न कम अगर आपके सॉल्व होते हैं तो उन टॉपिक पर आप उसकी एनालिसिस करिए कि कौन से टॉपिक से प्रश्न मेरे गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं। उन टॉपिक्स पर आप दोबारा से फोकस करिए, और जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज पर फोकस करते जाएंगे वैसे वैसे प्रश्नों की संख्या जो है सही होने की आपकी बढ़ती जाएगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, आपके प्रश्न बहुत कम सही होते हो, घबराना इससे नहीं है, परेशान इससे नहीं होना है आपको, बस मेहनत करते जानी है, अपनी खुद की जांच करनी है आपको। टेस्ट सीरीज आपको आईना दिखाता है, वो टेस्ट सीरीज का मतलब आईना है, ठीक है। वो दिखाता है कि आप दरअसल कितने पानी में हो, ठीक है। हो सकता है आप पढ़े जा रहे हो लेकिन किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे यही आपको नहीं पता है। टेस्ट सीरीज आपको एनालिसिस करना सिखाती है, आपको आईना दिखाती है कि आप कितने पानी में हो और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो परेशान नहीं होना है, प्रश्न धीरे धीरे आपके सही होंगे, घबराए नहीं, बस रेगुलर बिहाफ पे आप टेस्ट करें अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो। नहीं तो आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं कर पाते हैं तो आप बुक शॉप से जो होती हैं वहाँ से भी आप ला करके उसे घर पे बैठ करके टाइम वाइज लगा करके अपना कर सकते हैं। ऑफलाइन कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन कर पाते हैं तो भी अच्छी बात है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। आई थिंक आपको सारी बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। अगर इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिए, आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जो है दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। हाँ, कुछ और क्वेरीज थे जिन पर मैं वीडियो बनाऊंगा, एक एक करके मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोग जो है उसको देखते रहिएगा। और अगला जो वीडियो मेरा होगा वो होगा कि जॉब के साथ, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में हैं, जॉब करते हैं, तो उसके साथ में आरओ पीसीएस की तैयारी कैसे करें या आरओ प्लस पीसीएस की दोनों की तैयारी कैसे करें, इन पॉइंट्स पर मैं वीडियो अगला बनाऊंगा और आप लोग प्लीज़ देखिएगा, उसे काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।